Assalamu alaikum dear students. Today I am going to deliver a lecture for class 7 on the subject of general science. This is our lesson number 1 and the topic is on the page number 8, respiratory system. As you know, जो तमाम लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है, ब्रीथिंग की। ये जो ब्रीथिंग का सारा प्रोसीजर है ये हमारे कौन से ऑर्गन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं? यू वेरी वेल नो दैट दीज ऑर्गन्स आर लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो बेसिकली ऑर्गन कंट्रोल कर रहा होता है वो लंग्स हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 8 से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। तमाम जिंदा चीज़ों को एनर्जी चाहिए होती है ऑब्वियसली मूव करने के लिए, ग्रोथ के लिए। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। जो हमारे फूड के पार्टिकल्स हैं उसके ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलती है। We need oxygen to break down the food in every cell of our body. और cells क्या होते हैं? हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है सेल है, और हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किस लिए? फूड के ब्रेक डाउन के लिए। फूड का ब्रेक डाउन किस लिए ज़रूरी है? एनर्जी के लिए। वेरी गुड। Our lungs take oxygen from the air during respiration. ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के दौरान हमारे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन हमारे अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। Breathing is the process that moves air in and out of the lungs. That move air in and out of the lungs. ये है breathing की definition। इसके साथ DEF लिख लें। सांस लेने का जो प्रोसीजर है वो हवा को फेफड़ों के अंदर लेके जाना और बाहर लेके आना। This is called breathing. And respiration is the process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy. ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर भी आप DEF लिख लें, यानी कि डेफिनेशन को शॉर्ट करके। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके थ्रू क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी जिंदा जानदार हैं वो हवा में से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और फूड को किस लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस समय के दौरान एक दूसरी गैस जिसको हम एक्सहेल करते हैं, मुंह से निकालते हैं, वो कौन सी प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये डेफिनेशन हमारे पास आ गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो कि सांस लेने के अमल में इंक्लूडेड हैं वो सब क्या मिलके बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। Parts of respiratory system. This is our main topic. Our respiratory system consists of the nose, the throat, the windpipe, trachea, the breathing muscles and the lungs. These are the main parts of our respiratory system. इनको हम one by one यहाँ नीचे डिस्कस भी करेंगे। Nose and throat, नाक और गला। The air enters through our nose or mouth. We very well know कि सांस लेने के लिए हम अपने नाक का या मुंह का इस्तेमाल करते हैं। Our nose has hair and mucus to clean, moisten and warm the air. हमारे नोज के अंदर आपको पता है एक मटेरियल होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है, और उसके अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं। इनका काम क्या है? म्यूकस और हेयर का फंक्शन होता है कि जो हम एयर हमारे नोज के थ्रू अंदर लेके जा रहे हैं उसको क्लीन आउट करना, ठीक है, और उसको नमी वाली करना। म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड। ये म्यूकस की डेफिनेशन है, ये एक चिपकने वाला मादा है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। अब क्या होता है, जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं नाक के थ्रू तो जो मिट्टी के ज़र्रात हैं और जो जरासीम है वो म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, और जो क्लीन एयर है, साफ हवा, वो अंदर चली जाती है। द एयर एंटर्स द थ्रोट। नाक से फिर हवा किधर जाती है? गले में। एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स, और ये फिर लेरिंग्स की तरफ चली जाती है, ठीक है। आर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। गले में लेरिंग्स होता है और लेरिंग्स के अंदर ही हमारे वोकल कॉर्ड्स भी हैं। वोकल कॉर्ड्स किन्हें कहते हैं? जिनसे आवाज़ पैदा होती है, ठीक है, लिखा भी हुआ है इसने, टू प्रोड्यूस साउंड्स, ठीक है। अब यहाँ येलो बॉक्स में वो लिखता है Our throat contains two pipes. हमारे गले में दो तरह के पाइप्स होते हैं। One for the food, एक खुराक के लिए, and the other for breathing, और दूसरा सांस के लिए। Just let me know कि breathing के लिए जो पाइप यूज़ होता है उसे क्या कहा जाता है? breathing pipe, या उसका नाम है ट्रैकिया, ठीक है।
It is the epiglottis which allows things to go down the right way. When we eat or drink something, the epiglottis covers the windpipe. हमारा जो ट्रैकिया है इसके ऊपर बेटा एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहा जाता है एपिग्लोटिस। जब हमने खाना खाना होता है ना, जब खाना हम स्वेलो निगल रहे होते हैं तो उस दौरान विंड पाइप के ऊपर एपिग्लोटिस कवर हो जाता है ताकि खाने का कोई ज़रा हमारे सांस की नाली में ना चला जाए, जिसकी वजह से खांसी वगैरह या परेशानी होती है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। जब आप बोलेंगे आपका सांस खुलेगा, आपका जो कोई भी फूड पार्टिकल है एपिग्लोटिस की कवरिंग ऊपर होने की वजह से इजीली ट्रैकिया में चला जाएगा, और ट्रैकिया में जाने से आपको अक्सर फिर काफ़ी परेशानी होती है, अचानक से खांसी का अटैक हो जाता है। ट्रैकिया, अच्छा जी, नोज एंड थ्रोट के बाद अब सांस ने किधर जाना है, हवा ने ट्रैकिया में। ट्रैकिया अभी मैंने आपको बताया विंड पाइप, सांस की नाली। एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। लेरिंग से अब एयर कहाँ आ गई, ट्रैकिया में। Our windpipe is made of C-shaped rings of cartilage। ये उसकी फॉर्म के बारे में बता रहा है कि ट्रैकिया जो है ये कार्टिलेजेस की बनी होती है। कार्टिलेजेस जो सॉफ्ट बोन को कहा जाता है, कार्टिलेजेस नरम हड्डी को सी शेप की होती हैं ये। These rings keep our windpipe open। और इन्हीं रिंग्स की वजह से हमारा जो ट्रैकिया है, सांस की नाली खुली रहती है। Mucus and tiny hair in the trachea also filter the air। हमारी जो सांस की नाली है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, उसमें भी बाल और म्यूकस होते हैं ताकि वो एयर को फिल्टर कर सकें। ठीक है, ये आपके सामने एक फिगर बनाई हुई है, डायग्राम है जिसमें वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नोज, ये एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या होता है, द कवरिंग ऑफ द ट्रैकिया, सांस की नाली के ऊपर कवरिंग होती है। ये थ्रोट में लेरिंग्स है, ठीक है। फिर ये आ गई आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया को उसने सी शेप कार्टिलेजेस की तरह प्रेजेंट किया है, ठीक है। उसके बाद आपके लंग्स उसने शो किए हैं। फिर अगले पार्ट्स हम फर्दर पढ़ते हैं, फिर मैं डिस्क्राइब करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज ब्रोंकाई एंड लंग्स। वी नो दैट सबसे पहले एयर गई नोज, फिर थ्रोट, थ्रोट में लेरिंग्स था, वहां से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई एंड लंग्स। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। यानी कि आपकी जो ट्रैकिया है वो 2 डिवाइड हो जाएगी 2 ब्रांचेस में, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाएगा। अगर उसे सिंगुलर बोलें तो ब्रोंकस बोलेंगे। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। अब ये जो ब्रोंकाई हैं इन्होंने एयर फेफड़ों में लेके जानी है। Our lungs are the most important organs of the respiratory system. We already know that. In each lung, the bronchus divides into smaller tubes called bronchioles. अब ये फर्दर ब्रोंकस जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ट्रैकिया से ब्रोंकाई बने, यानी कि 2 डिवाइड हुए ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस। ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हुए किसमें, ब्रोंक्यूल से। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल टिनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्व्यूलाई आर प्रेजेंट। और हर ब्रोंक्यूल के एंड पे टिनी हवा की सैक्स हैं, थैलियां पड़ी हुई हैं। ये टिनी एयर सैक्स को क्या कहा जाता है, एल्व्यूलाई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्व्यूलाई क्या होती हैं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, द टिनी एयर सैक्स एट द एंड ऑफ एवरी ब्रोंक्यूल इज कॉल्ड एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द क्या होती हैं, खून की छोटी छोटी नालियां होती हैं। When we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, the air enters the lungs, हवा फेफड़ों में जाती है, and reaches the capillaries, and reaches the alveoli, और वो इन alveoli में चली जाती है। Oxygen of the air passes through the walls of alveoli into the capillaries, और इन्हीं alveoli से क्या होता है, अब जो एयर अंदर गई है उसमें से ऑक्सीजन निकल के किधर जाएगी, कैपिलरीज में चली जाएगी। कैपिलरीज में ब्लड होता है। रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे, वो इस ऑक्सीजन को कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के हर सेल तक लेके जाएंगे। सेल्स इन आवर बॉडी यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि सेल्स ने ऑक्सीजन को क्या करना है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको ब्लड क्या करेगा, लंग्स के पास वापस ले आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, इनहेल एंड एक्सहेलिंग का प्रोसेस है ना, इनहेल सांस अंदर की तरफ लेना और एक्सहेल बाहर की तरफ निकालना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होती, ये वापस लंग्स में आती है और फिर वापस मुंह से बाहर निकल जाती है। तो ये था हमारा
रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने अगर हम इसको रिव्यू करें, सबसे पहले नोज में एयर जाती है, वहाँ से फिल्टर आउट हुई म्यूकस के थ्रू, फिर जाएगी थ्रोट में लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स से चली जाएगी वेंट पाइप जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, वहाँ पे भी फिल्टर होती है, वहाँ से चली जाएगी ट्रेकिया, आगे डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, 2 ब्रोंकस, एवरी ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से होते ही ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होता है, एल्वियोलाइज किन्हें कहा जाता है, टिनी एयर सैक्स को, ठीक है। वहां से ही जो है ऑक्सीजन उसमें से निकल के हवा में से सैक्स के थ्रू किधर चली जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में, जिससे वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगी, हमारे हर सेल तक पहुंचेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस लंग्स में आएगी और दोबारा एक्सहेलिंग के प्रोसीजर में मुंह से बाहर निकल जाएगी। दैट इज व्हाट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।